श्री कुंभतीर्थ महाराज को सुमिरे संत सुज्ञान कि भारत भूमि पर तुम हो पवित्र स्थान। श्री कुंभतीर्थ भगवान हरे भगवान हरिद्वार हरे ने रची दीनों। श्री संत समाज के हित में और इस सनातन की पावन भूमि पर कुंभ का मेला बड़ी जोर शोर से चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में बड़ी ही पावन कथा कि कुंभ तीर्थ क्या है, क्यों मनाया जाता है और किस कारण से लगता है। श्री कुंभ तीर्थ भगवान भगवान हरिद्वार हर ने रची दियो। ध्यान दे, पत्नी श्रद्धा से शोभित है। श्री कुंभ तीर्थ की पत्नी का नाम है श्रद्धा। ये पत्नी श्रद्धा सुशोभित है, भक्तों की भक्ति जागृत है। सनातन को होता कल्याण कल्याण हरिद्वार हर ने रची दियो। कुंभ जी के मंत्री हरे मंत्री प्यारे सत्यदेव, ये मंत्री प्यारे सत्यदेव हैं प्राण आपके चारि वेद। स्थान स्थान हरिद्वार हर ने रची दियो। छेवट छत्र विराजिरो, सभी श्रोताजन ध्यान देंगे। कुंभ तीर्थ के ऊपर जो छत्र विराजता है उसे अच्छेवट कहते हैं। अच्छेवट छत्र विराजिरो, बेड़ू माधव संग सखा रहो। भक्तन को
श्रोताओं, जनता की विशेष मांग पर श्री कुंभ महातीर्थ के बारे में ये बहुत सुंदर कथा आप तक पहुंचा रहे हैं राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के माध्यम से। तो श्रोता बंधुओं, 12 वर्ष में कुंभ का मेला क्यों लगता है, तो आइए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप तक एक छोटी सी कहानी पेश है कि बृहस्पति कुंभ राशि में और जब पावन बेला आती है, हरे सूर्य मेष राशि पर हो तब कुंभ लगन सुहाती है। जो लोग शास्त्री ज्योतिष आचार्य बनते हैं, इन चीजों को वो समझते हैं कि बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं बृहस्पति कुंभ राशि में जब पावन बेला आती है, लेकिन बृहस्पति महाराज 12 साल में चक्कर लगाते हैं, तब जाके कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। हरे सूर्य मेष राशि पर हो तो कुंभ लगन सुहाती है। धरती पर ग्रहों का प्रभाव इंसान तो छोड़ो, घास पे भी पड़ जाता है। हरे 12 वर्ष का गूढ़ रहस्य हरे भजनों में समझाएंगे, हरि भक्तों की पावन गाथा श्री कुंभ को राज बताएंगे। हरिद्वार में ही मेला क्यों लगता है? मेला एक जगह नहीं, कुंभ का कई जगह लगता है। तो आइए गौर करते हैं कि हरिद्वार कितना पवित्र है। और पवित्र इसलिए है कि हरिद्वार हरि ने रचो, अरे कनखल रचो गणेश। ध्यान देना, हरिद्वार भगवान श्री हरि नारायण ने रचा है। जिसे आप कनखल कहते हैं वो श्री गणेश जी ने रचा है। विवेक जी कथा सुन रहे हैं। हरिद्वार हरि ने रचो कनखल रचो गणेश, और अरे रची द्वारिका कृष्ण ने जाके सुमिरत मिटे कलेश। इसलिए श्री कुंभ तीर्थ की महिमा अपरंपार, जो इनके संगम में रहे बाको होइगो बेड़ा पार।
श्रोताओं ध्यान देना, जब दो मती के लोग एक जगह इकट्ठे हो, या तो वहां कुछ अच्छा होगा शास्त्री जी, या फिर कुछ बुरा होगा। तो ऐसे ही एक बार समुद्र का हुआ भाई और 14 रतन जग जाहिर हैं, उनकी महिमा संतन गाई। मेरे भैया, कुंभ का मेला लगता क्यों है और ये किन जगह पर लगता है? तो आइए उस जगह चलते हैं कथा में कि देवता और दानवों में जब संधि हुई तो समुद्र का मंथन होता है और उस मंथन में 14 रतन निकलते हैं। तो जरा गौर करें कि वो 14 रतन कौन कौन से हैं। बेटा मोहन, श्री कालकूट विसन करो, श्री शंकर जी ने पान किया। एक एक करके ध्यान देना। श्री कालकूट विसल करो, श्री शंकर जी ने पान किया। कामधेनु जब गैया आई, संतों ने उसे अपना लिया। अब तीसरा, अरे उच्च सर्वा घोड़ा, हरे राजा बलि ने अपना लिया। अरे ऐरावत हाथी निकलो, अरे राजा इंद्र ने मांग लिया। कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, 4 हो गए। और आगे अरे कौस्तव मणि निकल आई, हरे नारायण ने धार लिया। अरे छठमो कल्प वृक्ष निकलो, हरे स्वर्ग लोक स्थान दिया। बहुत सुंदर। कल्प वृक्ष की स्थापना स्वर्गलोक में करा दी है। और 7वें नंबर पर कौन आया है? आइए। 7वीं रंभा निकली है, जो इंद्र लोक को चली गई। अरे 8वीं माता लक्ष्मी है, हरे नारायण के संग गई।
राक्षसों में भेद पैदा हो गया। बोले सब चीज निकलती है, तुम ही ले जाते हो, हमारे लिए कुछ नहीं है। तभी ब्रह्मा बोले रुको रुको, अब के जो आए सो तुम ले लीजिए। तो ठीक है। तो 9वें नंबर पर केलोमी मदिरा दारू निकली, हरे राक्षसों ने पान किया। हरे 10वें चंद्रमा आई गए, श्री शंकर जटा स्थान दिया। नंबर पर परिजात वृक्ष फिर से निकलो, हरे स्वर्ग लोक निवास किया। अरे 5 जन्य संकयाओ, श्री नारायण ने ग्रहण किया। दोस्तों, राक्षसों के हिस्सा में केवल दारू है, बाकी जो कुछ निकलता है देवता ले जाते हैं। राक्षस नाराज है। 13 में और 14 में ये दोनों रत्न साथ में आए। सबसे पहले निकल के आए हैं महाराज धन्वंतरी। हरे 13 में वो धन्वंतरी, हरे सब देवों ने प्रणाम किया। 14वां रतन वो अमृत, अरे देव दानव में झगड़ा सा हुआ। तो ये 14 रत्न मैंने आपको गिनाए हैं। यहीं से कुंभ के मेला की नींव रखी जाती है। देवता और राक्षस उस अमृत के लिए लड़ रहे हैं, तो श्रोताओं देवता कहने लगे हैं क्योंकि राक्षस बलवान है। अमृत कलश को देख की सुरय सुर लड़ जाए, श्री नारायण आदेश है, श्री गरुड़ गए। गरुड़ जी को आदेश देते हैं नारायण कि तुम अमृत का कलश अपने पंजों में दबा करके भाग जाओ, बाकी होगा सो देगा जा। ठीक है। आ रही अमृत कलश लेके उड़ गए, श्री गरुड़ बलधारी। बड़े पिछारी श्रोताजनों, देवता समझ गए कि भगवान नारायण की माया है, वो वहीं रह गए। लेकिन राक्षस लोग आकाश मार्ग से श्री गरुड़ जी का पीछा कर रहे हैं। महाराज गरुड़ के पीछे पड़ गए हैं, एक छूट छूट के गरुड़ देव अंबर में उड़ रहे हैं। ऐसा ही नहीं, अमृत 4 बार झपटा झपटी में धरती टपकी गयो। अमृत 4 बार झपटा झपटी में धरती टपकी गयो। मेरे भैया
राक्षसों ने गरुड़ जी पर प्रहार किया, लेकिन उन्होंने अमृत नहीं छोड़ा। लेकिन अमृत के बचाव में 4 जगह उड़ान के मध्य 4 जगह अमृत धरती पर गिरा। और वो कौन कौन सी जगह है जहां 4 जगह अमृत गिरा? वहीं कुंभ का मेला लगता है। तो आइए, अरे प्रयागराज हरिद्वार है, हरे नासिक और उज्जैन, शास्त्रों की है कहनी। मेरे भैया सभी तीर्थ में महातीर्थ श्री कुंभ कहते हैं। ध्यान दें, कई जगह लोग 3 बताते हैं, कई 4 बताते हैं। भैया सभी तीर्थ में महातीर्थ श्री कुंभ कहते हैं। श्रोताओ, आइए, कुंभ मानव जाति के लिए श्रेष्ठ क्यों है? आइए प्रवेश करते हैं कि कुंभ में जाने से क्या होता है। हरे दिल की बरकत रुक जाए, श्री कुंभ तीर्थ में वास करो। जिनकी जीवन में तरक्की रुक जाती है, उन्हें कुंभ जरूर जाना चाहिए। और है पितृदोष यदि जीवन में, तो श्रद्धा से पूजा पाठ करो। कुंभ में जाकर के अगर किसी इंसान के जीवन की बरकत रुक जाती है तो उसके लिए कुंभ तीर्थ बताया है। जिस इंसान के घर में पितृदोष होता है, उनके लिए कुंभ तीर्थ बताया है। और आगे, धरती पर हैं, सभी दोष मिट जाते हैं उनके, विश्वास रखें तीर्थ पर हैं। इस पृथ्वी पर जितने संत हैं, वो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करते हैं, श्री कुंभ तीर्थ का। उन्हें वहां जाना ही जाना है। लगाते हैं तेरे वेड़ी का संगम बहता
बड़े बड़े विद्वान पुस्तकों में लिखते हैं, अरे तन पवित्र सेवा किए। अगर आपको अपनी बॉडी पवित्र करनी है तो आपको अपने पूजनीय लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। तन पवित्र सेवा किए, अरे धन पवित्र कर दान। ध्यान देना, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। हरे मन पवित्र कुंभ तीर्थ से सब जगह कल्याण। भैया देश भारत की जनता अरे कुंभ में जा रही है। अब तो भक्त भगवान के नाते अरे कुंभ में जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग कुंभ में जा रहे हैं, आप लोग भी जाइए। और श्रोताओं, एक स्त्री अपने पति से कहती है, अरे मैं तो कुंभ के मेला जाऊंगी और श्री हरि ने बोला के मेला जाऊंगी, श्री हरि ने बुलाओ। मिजाजी हरि की पौड़ी में डुबकी लगाऊंगी। हरि की पौड़ी में डुबकी लगाऊंगी। हरे मल मल के स्नान बनाऊंगी। मैं तो संत के दर्शन पाऊंगी, श्री हरि ने बुलाओ। मैं तो कुंभ के मेला जाऊंगी, श्री हरि ने बुलाओ। सनातन की भीड़ लगी है। मोहन मैं तो हर हर गंगे गाऊंगी, मोय हरि ने बुलाओ। मैं तो कुंभ के मेला जाऊंगी, श्री हरि ने बुलाओ।
जा रही हैं बड़े बड़े संतों के दर्शन पाने के लिए। श्रोताओं, ये कुंभ मेला की पावन कथा राठौर कैसेट दिल्ली के माध्यम से पंडित भारत शास्त्री की आवाज में आप श्रवण कर रहे हैं। मेरा सहयोग कर रहे हैं, नाल बजा रहे हैं मोहन दीवाना जी, जो जिला अलीगढ़ से हैं, और चिमटा पर संगति दे रहे हैं श्रीमान बड़े भ्राता मिजाजी जी, जो गांव नगला भाट से है, और धनकार दे रहे हैं श्रीमान छोटे भ्राता श्री रिंकू शास्त्री जी। अरे कुंभ को मेला लागो हरि दर्शन में पाऊंगी, कुंभ को मेला लागो